आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है उदाहरण और दृष्टांत में अंतर। ये किसी भाई बंधु ने कोई ऐसा प्रश्न रखा था, क्योंकि अक्सर हम अपनी चर्चा में देखिए सैद्धांतिक बातों को समझाने में कुछ ना कुछ उदाहरण देते रहते हैं, जबकि शास्त्रों में भी सैद्धांतिक कथनों को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण भी दिए जाते हैं, दृष्टांत भी दिए जाते हैं। हालांकि एक साधारण दृष्टि में देखिए उदाहरण और दृष्टांत में कोई विशेष अंतर प्रथम दृष्टि में माना नहीं जाता, लेकिन तकनीकी स्तर पर इन दोनों ही स्थितियों में बहुत गहरा अंतर भी माना गया। क्योंकि उदाहरण में देखिए हम कुछ तार्किक स्थितियों को कुछ तथ्यों के आधार पे देखिए, आज वर्तमान समय कल युग का चल रहा है। अब कल युग में जो जो स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों से संबंध रखती हो, चाहे वो उद्योगों से संबंध रखती हो, चाहे फिल्मी जगत फैशन की दुनिया में, या एक साधारण मनुष्य के एक व्यवहार से संबंधित रखती हो, या सरकार के अलग अलग विभागों में जो जो स्थितियां मेरे देखने में आती हैं, या एक साधारण मनुष्य के देखिए व्यवहार में भी देखिए अलग अलग स्वभाव वालों की अलग अलग आचरण में कुछ ऐसी स्थितियां, विशेष रूप से देखिए यातायात की स्थितियों में कुछ ऐसे उदाहरण आपको मैं जो समझ में आते हैं, जिनका देखिए हमारी चर्चा से एक स्पष्टीकरण मिल जाता है, ताकि बात आपको मैं सैद्धांतिक रूप से समझ में आ जाए। और अक्सर मैं इस बात पर भी जोर देकर कहता हूँ कि उदाहरण के उतने ही अंश को हमें पकड़ना होता है कि हमें सैद्धांतिक बात समझ में आ जाए, उसका थोड़ा सरलीकरण आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बैठ जाए, ताकि आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन एक आने लगे, आपके हमारे कर्मों में सुधार आने लगे, ताकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये जो कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, बारीकियां हैं, वो मनुष्य को समझ में आ जाए। हम केवल एक विहित कर्म ही करने में अपना मन बनाए, अपने क्रियाओं में केवल विहित कर्म जो शास्त्र आपको में एक अनुमति देते हैं, केवल उन्हीं कर्मों को ही हम करें। और जो कर्म करने से शास्त्र आपको में मना करते हैं, अक्सर हम उदाहरण देकर समझाते हैं ना, कि जैसे यातायात के नियमों में जो निषेध कार्य है, जो दूसरे लोगों को दुख देती है, ताकि आपके हमारे चालान नहीं कटे। ये चालान कटना या प्रकृति के एक परिस्थितियों में जो प्रतिकूलताएं आती हैं, देखो प्रकृति भी आपको में जो दंड देती है वो प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा ही देती है। ये प्रतिकूल परिस्थितियां ही आपके हमारे जीवन में दुखद स्थितियां उत्पन्न करती हैं। अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा गया है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख का नाम दिया गया। और कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता, मैं भी दुख नहीं चाहता, आप भी दुख नहीं चाहते, लेकिन इन सभी सुख दुख की स्थितियों से ऊपर उठते हुए आपको में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना नितांत आवश्यक है। यही तो एक धर्म है, क्योंकि शास्त्रों में देखिए धर्म का प्रथम स्थान इसीलिए रखा गया है, ताकि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़े नहीं। क्योंकि अर्थ और काम को मर्यादा में रखने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए ही धर्म की मर्यादाएं प्रथम स्थान पर समझाई गई हैं। ये जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही ये समाज में सुख शांति बनी रहती है। अक्सर विषय धर्म की परिभाषा को अपने अपने दृष्टिकोण से बदल देता है, जबकि शास्त्रों में तो धर्म की स्थिति का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है। एक व्यवस्था के अंतर्गत जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन करने से है, ताकि उस व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते। इसलिए मैं धर्म को देखिए यातायात के नियमों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करता हूँ। तो ये एकमात्र उदाहरण की स्थितियां होती हैं, जबकि ये दृष्टांत की स्थितियां देखिए जो भूतकाल में किसी के कार्यों द्वारा जो बीत चुकी होती है, या कुछ अंश तक बीती होती है। और कभी कभी दृष्टांत में देखिए कुछ कल्पित
स्थितियों को भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन मूलभूत रूप से दृष्टांत में देखिए जो कुछ ना कुछ अंश में घटना घटी होती है उसको ही एक दृष्टांत रूप में एक ले लिया जाता है। लेकिन फिर भी उदाहरण और दृष्टांत को हमने केवल उतने उतने अंश में ही पकड़ना होता है कि शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, क्योंकि शास्त्र देखिए नपी तुली बात ही करते हैं और उस नपी तुली बात में जो जो शब्दों का इस्तेमाल होता है वो शब्द भी बहुत ही देखिए नपे तुले होते हैं, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कहे जाते हैं। जैसे ये धर्म प्रथम स्थान पर रखा गया है, हम बार बार कहते रहते हैं धर्म की चार दीवारी में ही अपने अर्थ और काम को रखो ताकि अर्थ और काम अमर्यादित नहीं हो, फिर धीरे धीरे आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, यानी कि हम मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। उसके लिए भी धर्म प्रथम स्थान पे होना चाहिए। धर्म प्रथम स्थान पे होने से ही देखिए आपके हमारे जीवन में एक सात्विकता बनने लगती है। सात्विकता जैसे जैसे मजबूत होती है फिर धीरे धीरे देखिए प्रकृति के विषय भोगों में मनुष्य की रुचि क्रमशः समाप्त होने लगती है, क्योंकि संसार में भी जितने भी लड़ाई झगड़ों की स्थितियां हैं वो प्रकृति के विषय भोगों को लेकर ही होती है। देखिए परमात्मा प्राप्ति में तो किसी भी प्रकार की कोई एक अलग अलग स्थितियां कोई लड़ाई झगड़े की उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा हम सभी भाई बहनों के प्रति ही नहीं, यानी कि सभी मनुष्यों के प्रति नहीं, परमात्मा तो सभी जीव जंतुओं को भी क्रमशः सुख देते हैं, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी आत्मा तो मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और हम अपने ज्ञान में जब जब स्थित होते हैं, देखिए जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, अज्ञानता कब आती है? जब हम प्रकृति के भोगों को अपने जीवन की एक प्रमुख स्थान देते हैं। प्रकृति के भोग का अभिप्राय जो पांच भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच भोग्य विषयों के कारण ही मनुष्यों में देखिए ये जो लड़ाई झगड़े की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो कर्म पर सिद्धांत की एक स्थितियां समझाई गई हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में यहाँ तक भी कहा है कि कर्म पर सिद्धांत की बारीकियों को समझने के लिए तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। और हम तो देखिए जो प्रतिदिन सुबह शाम जो चर्चाएं रखते हैं, मैं तो स्वयं एक मायाबद्ध ही हूँ। मेरी स्थिति भी लगभग आप भाई बहनों जैसी ही है, लेकिन शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करते रहने से, उन शास्त्रों की स्थितियों पर शोध करते रहने से, गुरुओं को निरंतर सुनते रहने से, परमात्मा की सम्मुखता निरंतर बनी रहने से, फिर ज्ञान की स्थितियां अपने जो एक विशेष अर्थ है, जब भावार्थ है, वो खोलती जाती है। मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का एक विशेष लक्ष्य समझ में आ जाता है, और लक्ष्य क्या? मोक्ष की प्राप्ति। यानी कि जब तक हम परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनाते तो ये जगत में कम अधिक दुख बने रहते हैं। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया त्रिविधता, जिनको क्रमशः आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक दुखों से, दैविक तापों से भी जोड़ा गया। ये सभी स्थितियां देखिए जो आध्यात्मिक ताप हैं वो तो आपके मेरे स्वयं के ही किए गए कर्मों का फल होते हैं, और जबकि जो भौतिक ताप है वो दूसरे मनुष्यों द्वारा भी संभव है, दूसरे जीव जंतुओं द्वारा भी संभव है, चाहे वो मच्छर के काटने से हो, चाहे पक्षी के या पशु के किसी एक हानि पहुंचाने से हो, या मनुष्य द्वारा। देखिए सभी मनुष्यों को ही स्वतंत्रता मिली हुई है। आज देखो कितने आतंकवादी हैं, कितने कुछ ऐसे अपराध करने वाले मनुष्य हैं जो अपने सुख के लिए कितने ही अपराध करते हुए समाज में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में उनके किए गए अपराधों द्वारा आपको में दुख मिलते हैं। भले ही परमात्मा द्वारा देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ही आपको में अपने किए गए कर्मों का फल भोगना होता है, बाद में उसकी देखिए एक क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत भरपाई भी कर दी जाती है। इसी तरह देखिए भौतिक प्रकृति की वातावरण में प्रकृति की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। कभी आंधी तूफान आ रहा है, कभी गर्मी अधिक, कभी सर्दी अधिक, कभी बाढ़ की स्थितियां, ये भी आपको में
एक दैविक दुखों के समान दुख देती हैं। तो इन सभी स्थितियों को समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को, यानी मोक्ष की स्थिति को, या यूं कहो कि आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़ने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, क्योंकि जब तक हम कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं करते, अज्ञानता समाप्त नहीं करती, तब तक आपकी हमारी आत्मा, जो अपने आप में देखिए ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप जब मूल स्वरूप में लौट आती है तो परमात्मा की सम्मुखता 100% बने होने पे और कारण शरीर में जो एक भौतिक स्थितियां हैं कर्माशय की या संस्कारों की, वो समाप्त हो जाती हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पे भौतिक शरीर में किसी भी प्रकार के एक बंधन रूप में आना नहीं पड़ता। देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि वो मायातीत महापुरुष परमात्मा के पार्षद बनकर भी समाज में धर्म का संदेश देने के लिए भी परमात्मा की प्रेरणा से एक जन्म लेते हैं, या यूं कहो कि एक संसार के कल्याण के लिए अपना एक मायातीत की स्थिति के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसी स्थितियों में उनको देखिए कोई बंधन नहीं होता। हम सभी भाई बहन जब तक प्रकृति के 3 गुणों से कहो या कारण शरीर से, ये जो अलग अलग स्थितियां हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये कारण शरीर में देखिए जैसा जैसा प्रकृति के संग का या कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपकी बड़ी स्थितियां बढ़ चुकी होती हैं, उन स्थितियों में आपको में एक बंधन होता है। अलग अलग प्रारब्ध रूप में स्थितियां मिलती हैं। इन पर भी देखिए हम अलग अलग चर्चाएं तो पहले ही बहुत करते आए हैं, लेकिन आज हमारा मुख्य विषय केवल उदाहरण और दृष्टांत के बीच में जो एक मूलभूत अंतर था, जो किसी भाई बंधु का एक प्रश्न भी था। हालांकि देखिए अब हमने एक प्रश्नोत्तर नाम की एक लघु वीडियो भी आरंभ की है, जो 1, 2, 3 मिनट की है, जिसमें हम एक संभावित प्रश्नों को ही अपने चर्चा का आधार बनाते हुए उस पर एक लघु उत्तर देने का प्रयास करते हैं, ताकि वो लघु उत्तर आपके हमारे जो एक बड़ी बड़ी वीडियो हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, जिस पर देखिए कुछ एक नए मनुष्यों के लिए या नए साधकों के लिए, नए श्रोता के लिए कभी कभी कुछ शब्द एक भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को ये जो प्रश्नोत्तर नाम की जो छोटी छोटी वीडियो है, उनको सुनते हुए भी अपनी स्थितियों में सुधार लाना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन के कर्मों में सुधार आए, आपके हमारे जीवन में साधना की एक आरंभिक स्थितियां बनने लगी, ताकि परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य बने, जिसकी प्राप्ति के लिए ही आपको हमें ये मनुष्य जोनी का एक उपहार रूपी अवसर मिला है। यानी हम सभी भाई बहनों का अपने अपने स्तर पर आध्यात्मिक उन्नति करने का एक लक्ष्य बने, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बने, ताकि ये जो संसार में, जगत में, माया में, प्रकृति में ये जो बंधन रूपी जो दुखमय स्थितियां हैं, इन स्थितियों से हम एक नितांत मुक्ति पाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में फिर कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपकी प्रश्नों के साथ साथ आपकी आपत्तियों का भी, आपकी शिकायतों का भी
नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।